आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बार जमीनों में घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम लोग मुद्दा उठा चुके हैं। आज एक बार फिर से सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या के रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में जमीन घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में गरीबों से कौड़ियों के भाव जमीन लेकर बड़े लोगों के पास जमीनें जाने के बाद उनका सर्कल रेट बढ़ाया जा रहा है। साथ ही आर्मी की जमीन को लेकर के भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने भी योगी सरकार और बीजेपी को इस मामले पर घेरा। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कई अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने जमीनों का साथ सौदा किया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। 5-6 मामले हैं। सबसे पहला मामला है अयोध्या का रेंज फायरिंग स्थान का। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जिस जमीन पर युद्धाभ्यास होता था, जिस जमीन पर मिलिट्री अपने रिहर्सल करती थी, गोला बारूद दागती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर प्लाटिंग कर डाली है। उन्होंने भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीनों की प्लॉटिंग करवाई। महर्षि योगी ट्रस्ट ने अयोध्या में जमीनों की बंदर बांट करके लूट मचा दी। अयोध्या में ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर मिलिट्री सेना युद्धाभ्यास करती थी, वो जमीन उद्योगपतियों को और भाजपा के नेताओं को बेच दी गई। भाजपा के नेता वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए। देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों ने वहां पर जमीन ले ली। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, बहुत भारी मात्रा में जमीनें उन्होंने वहां खरीद डाली, बहुत भारी मात्रा में। पूरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं उषा सिंह जी, उनके बेटे शिवेंद्र सिंह, और देश के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सीपी शुक्ला पूर्व विधायक। इन सारे लोगों ने और देश के बड़े उद्योगपतियों ने बहुत ढेर सारी जमीनें खरीद डाली। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक रेलवे लाइन प्रस्तावित था। पहले जहां प्रस्ताव था वहां केवल जमीन थी। आज नए प्रस्ताव में रेलवे ट्रैक के चपेट में 200 से ज्यादा घर, मकान, आबादी आ रही। लोकसभा चुनाव अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के पहले एक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। पहले जो रेलवे लाइन जा रही थी केवल जमीन से जा रही थी, वहां पर किसी का मकान नहीं था, किसी का मकान उस क्षेत्र में नहीं पड़ रहा था। आज दोबारा जब लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई, तो अब जो रेलवे लाइन का नया प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में कम से कम 200 मकान, गेस्ट हाउस, दुकानें लोगों की जा रही हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले का जो प्रस्ताव था, जो डिजाइन तय की गई थी, वो केवल जमीनों पर था, वहां किसी का मकान और दुकान नहीं था। लेकिन आज जो नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जा रही है, उसमें कम से कम 200-250 मकान, गेस्ट हाउस, दुकान और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। उन्होंने महर्षि योगी ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस ट्रस्ट को बचाने के लिए अयोध्या में सरकार के प्रमुख सचिव से लेकर लेखपाल तक ने जमीन खरीदी। अयोध्या में एक महर्षि योगी हैं, जिनका एक ट्रस्ट है। इन्होंने ढेर सारी जमीनें कूट रचित तरीके से ली। इन्होंने कई जमीनें दलित बिरादरी के लोगों की ली, जिस पर अधिकारियों ने इनके खिलाफ लिखा पढ़ी किया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा आदेश हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके एवज में इस उत्तर प्रदेश सरकार के कई आईएएस और आईपीएस लोगों ने उनसे जमीन ले ली।
प्रमुख सचिव से लेकर आईएएस से लेकर और लेखपाल तक ने जमीन ली है। अब नाम आप लोग पता कर लीजिएगा, सब ने जमीन ली है महेश जोगी से। और जमीन क्यों दी गई कि रेलवे लाइन जो है हमारी जमीन से हटा करके जो आबादी है, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने मकान बनाया है, उनके मकान से रेलवे लाइन चली जाए और उनकी जमीन बच जाए। तो ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का, ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का। इस मामले पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या को लेकर पहली बार ये आरोप नहीं लगा है, इसके पहले भी कई बार लगे आरोपों को हमने जनता के सामने रखा है। अधिकारी और भाजपा के लोग मिलकर अयोध्या में लोग लूट पर लूट कर रहे हैं, पर जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया। लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या का काला चिट्ठा ढूंढ कर लाने के लिए हमारे नेताओं का धन्यवाद। अयोध्या में लोग खुद जमीन देना चाह रहे थे, पर मांग के अनुरूप मुआवजा नहीं मिला और बाद में जब उनके लोगों तक जमीन पहुंची गई तो जमीनों के सर्कल रेट बढ़ा दिए गए। सेना की जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता, पर भाजपा ने उसे भी बेच दिया। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता, कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। जाहिर है यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा भी है और लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर उत्साहित सपा अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को घेर वो माहौल कायम रखने की कोशिश में है। इसका कितना फायदा पार्टी को होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।